अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका मिल्लत पार्क में रिटायर्ड एसपी फरहत अब्बास को दिन दिहाड़े फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद लाहौर पुलिस के अफसरान और अहलकारों में थरथल्ली मच गई और पुलिस ने मुल्ज़मान को चंद ही घंटों में धर लिया। वो मुल्ज़मान ने ये कत्ल की वारदात क्यों की, किस तरह से गिरफ्तार किए गए और प्लानिंग क्यों की गई इस कत्ल की, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी सीआईए इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट साहब। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि किस तरह से रिटायर्ड एसपी फरहत अब्बास के कत्ल के मुकदमे में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया और चंद ही घंटों में उस सारी वारदात को बेनकाब करने में सीआई इकबाल टाउन पुलिस जो है वो कामयाब रही। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि किस तरह से जब इत्तला मिली एसपी रिटायर्ड थे, उनका कत्ल हो गया, टीमें तश्कील दी गई, किस तरह से मुल्ज़मान तक पहुँचे और तफ्तीश का ख़ास तौर पर आगाज़ कैसे हुआ? ये इस तरह है कि सुबह तकरीबन 10:15 बजे का टाइम था। मैं शादमा चौक में था, ऑफिस ही आ रहा था, तो एसएसपी साहब कैप्टन लियाकत साहब की मुझे कॉल आई है। उन्होंने कहा कि हमारे रिटायर्ड एसपी साहब पे फायरिंग हुई है और वो शदीद ज़ख्मी और गालिबन उनकी डेथ भी हो गई है, तो मैं उधर जा रहा हूँ, आप भी उधर आ जाए। तो मैं उधर से सीधा साहब ने जो लोकेशन भेजी थी उधर पहुँच गया। मेरे जाने से पहले एसएसपी साहब ने खुद जाके उधर, काफ़ी पुलिस आ गई थी, मुतलका एसपी साहब भी आ गए थे, एसपी इन्वेस्टिगेशन भी आ गए थे और इन द सेम टाइम डीएजी ऑपरेशन भी पहुँच गए थे। तो मेरे जाने से पहले ही एसएसपी साहब ने खुद डोर टू डोर जाके जो भी फुटेज वगैरह हो सकती उन्होंने ऑलरेडी खुद कलेक्ट कर ली थी उन्होंने। सही। तो जब मैं उधर पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये मैंने ये फुटेज वगैरह देखी और जो बाद में सोशल मीडिया में वायरल हुई, जो फायरिंग कर रहा है वो बिल्कुल वो आ रहा है बाइक पे, आ रहा है। एसएसपी साहब ने खुद कलेक्ट की हैं और जाते फ़ौरन ही खुद ही। तो उन्होंने कहा यार ये पहली बात तो ये है कि ये हमारे पे कर्ज है बहुत बड़ा, एक हमारे रिटायर्ड एसपी शहीद हो गए, ये कर्ज है हम पे बहुत बड़ा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि यार बात ये है कि इससे ना लोगों को बड़ी इत्मीनान जो लोगों का बिल्कुल पुलिस से वो जाएगा कि कोई पब्लिक का बंदा मर्डर हो जाता है तो लोग पुलिस से तवक्को रखते हैं। जब पुलिस वाला कोई इस तरह मारा जाएगा या शहीद होगा तो वो एक माशरे में एक बदइस्माती सी फैल जाती है। बिल्कुल ऐसे हल करना हर सूरत में। सही। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ पे जो भी होता है अपने फुटेज वगैरह देखी कि इधर से आया होगा, इधर से गया होगा। उधर फिर हमने सारा रूट वगैरह एसएसपी साहब ने मिल के बैठ के रूट बनाया सारा, ये किधर जा सकता है किधर नहीं जा सकता। उसके लिए हमने 10-12 टीमें मौके पे ही हमने बनाई उधर, सही, 2-2 करके। उन सबको मुख्तलिफ गलियों के टारगेट दिए गए हैं। वो मुख्तसर ये कि वो बाद में मेन रोड से होता हुआ फिर दोबारा गली के अंदर जाता है, सही, और फिर दोबारा गलियों से घूम के वो यतीम खाने चौक में आएगा। ये सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग कर कैमरों पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, सही। उसके बाद ये होता है कि वो यतीम खाने चौक में आके वो हम ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ सेफ सिटी का कैमरा भी है। हेलमेट भी पहनना होता है मुलजिम ने, वारदात के दौरान भी वो फायर मारता है जब हेलमेट पहना होता है। ऐसे ही है। वो यतीम खाने चौक जाके वो हमें कैमरे जो है ना वो किसी में नज़र नहीं आता, किसी के कैमरे ख़राब हैं, किसी के नज़र नहीं आता, वहाँ से गायब हो जाता है। हम वापस उधर आ जाते हैं मौके पे। तो वहाँ बैठ के हम मुख्तलिफ लोगों से पूछने लग जाते हैं कि इनकी क्या रूटीन क्या थी, कब आते थे कब जाते थे, पत्तों की सर के रिलेटिव आए हुए थे, उनसे भी इंटरोगेट किया हमने फर्दन 10-15 मिनट लगाए। तो इन द सेम टाइम उन्होंने कहा कि इसका भाई था, इस तरह था। तो वो उनकी बातों से ये पता चला कि एसपी साहब का जो भाई था कीमी जी, वो भी कोई अच्छी शोहरत का आमिल नहीं था। उसके भी लोगों से कोई ना कोई फटे रहते थे, लड़ाई झगड़े, कब किसी पे इसने फायरिंग करवा दी, कोई इस पर फायरिंग कर गया। उस हवाले से मैंने कहा मैं उनकी मिसेज से बात करना चाहता हूँ। तो वो फिर हमने अपनी 2 लेडी कांस्टेबल बुलवा के उसे इंटरोगेट किया। जब उसे इंटरोगेशन के दौरान ये पता चला कि इस औरत को, ये नॉर्मल औरत नहीं है, इसको बड़ा कुछ पता है अंडरवर्ल्ड के बारे में। अच्छा। हाँ जी। वो उसने बताया कि ये हमारे पे तो खुद 4 माह पहले फायरिंग हुई थी, उमैर और उमैरी नामी बंदा फायरिंग कर गया था। अच्छा। उमैर और उमैरी वो था कि जो ऑलरेडी सीए इकबाल टाउन से पुलिस मुकाबले में बिल्कुल मारा गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। इससे ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो खुद इनका अंडरवर्ल्ड में काफ़ी कोई जान पहचान है। उससे भी पूछा कि आपके पास कौन कौन आता जाता रहा, ये वो। उसको गनमैन का पूछा, जो कीमी का गनमैन था, उससे मैंने पूछा कि उसको आपने क्यों निकाला उसे, या छोड़ के गया। वो उस बातों में ना थोड़ी उसकी कंट्रडिक्शन आ रही थी, कभी कह रही छोड़ के गया, कभी कह रही थी हमने निकाला। तो मैंने वैसे ही उसी को ना, वैसे ही जिसे पंजाबी में कहते हैं ना पैर मारना, मैंने ऐसे पैर मारा, फुटेज उसके सामने रखी। मज़े की बात यह कि उस औरत के बेडरूम में कैमरे लगे हुए थे,
जहाँ एसपी फरहत अब्बास साहब पे फायरिंग हुई है वो कैमरे उस औरत के बेडरूम में लगे हुए थे, उसकी एलसीडी उसके दीवार के बेड के सामने लगी हुई थी, यानी कि एसपी साहब की सारी मूवमेंट वो घर बैठ के देख सकती थी। वही खतून जी वही, मतलब जो भाभी। हाँ जी भाभी, हाँ जी, फरहत अब्बास साहब की भाभी। सही। तो उससे मैंने पूछा कि ये जो फायरिंग कर रहा है ये तो आरिफ अफरीदी है। उसने कहा नहीं वो हो नहीं सकता, वो तो बड़ा पतला है, ये तो मोटा है, फलां ये वो सब। सही। खैर मैंने वहाँ पे इसका मोबाइल नंबर लिया अफरीदी का, तो इसका फ़ोन बंद जा रहा था पहले। 10 मिनट बाद फिर उसकी लोकेशन ली हमने, तो उसकी लोकेशन लाहौर से बाहर जाने की आ रही थी बार बार, कभी जेलन, कभी आगे, कभी उससे आगे, कभी उससे आगे। सही। फिर हमने इमरजेंसी CBR निकलवाई, तो उससे पता चला कि ये कल रात 1 बजे लाहौर में था। लाहौर में था नवाकोट के इलाके में था। सही। इससे ज़रा हमारा थोड़ा शक मजबूत हुआ कि भाई ये तो बंदा एक 5 माह से निकाला हुआ है, तो वो कल रात 1 बजे लाहौर था, तो आज लाहौर से ये जा रहा है, ये हो सकता है इसमें। थोड़ा शक हमारा मजबूत हुआ। SSP साहब से डिस्कस किया, उन्होंने कहा यार ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप इसी पे काम करें। सही। उसका फिर हमने उसका ID कार्ड वगैरह लिया, सारा उसका डाटा निकलवाया, तो फिर तकरीबन अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो हम ऑफिस आ गए। यहाँ आके मेरी IT की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया, उन्होंने देखा कि यार इसका जितने लाहौर के बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, सब पे टीमें भेजी। उसमें से एक अड्डे पे इसकी ID कार्ड से मुताबिकत करके टिकट लेना है इसका, अफरीदी का। ठीक है। उससे तो हमारा शक और तकवीत मिल गई भी ये तो बकुए से 2-2.5 घंटे बाद लाहौर से जा रहा है। बिल्कुल। तो उसकी जब टिकट निकलवाई तो फिर हम उधर जो भी अड्डा है बसों का जहाँ से गया था वहाँ चले गए, उनके कैमरे वगैरह देखे, उसमें ये नज़र आ गया हमें, पैंट कोट पहना हुआ था इसने जाते हुए, लंबे बाल। 11:40 पे इसने टिकट ली है। सही। 12:30 की बस, फिर वहाँ से टिकट लेने के बाद ATM में जाता है, ATM के बाद ये जाता है अपना वेटिंग रूम में। उसके बाद ये बस तकरीबन आधा घंटा लेट हो गई थी, तो ये बस में बैठ के जाता है, 1 बजे निकलता है वहाँ से। उससे हमारा काफ़ी यकीन हो गया हमें कि यही हो सकता है। अभी हम हो सकता भी थे अभी। सही। तो तकरीबन रात का टाइम हो गया था, तो मैंने लड़कों को कहा कि आप अपना जो भी है IT का जो भी हमारे गैजेट, कत्ल हुए अभी चंद घंटे ही हुए। हाँ जी, मैं मगरिब तक बता रहा हूँ आपको, हमने तकरीबन सुबह से लेके ट्रेस कर लिया था। ठीक है, ट्रेस हो गया, हमने ट्रेस कर लिया था, लेकिन हम उस पर स्टैम्प नहीं लगा सकते थे ना कि 100%। बिल्कुल, अभी तो गिरफ्तार होना था उसने। फिर नहीं, गिरफ्तारी के अलावा भी हम एक तो अभी शको शुबा चल रहे थे ना कि ये उसकी मूवमेंट ऐसी है ऐसी। सही। लेकिन हमने कौन सा अपनी आंखों से देखा। सही। अच्छा, एक ही तरफ तवज्जो थी कि और मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तफ्तीश हो रही थी। अभी जब उसका हमें ये मिल गया कि भी वो लाहौर आया है, रात 1 बजे था, अभी वो जा रहा है, वो शक मजीद मजबूत होता है। एक सिक्योरिटी गार्ड जिसने, हमने कभी पैंट कोट नहीं पहना जिंदगी में, तो वो बंदा पैंट कोट बकायदा तैयार होके जा रहा है, हुलिया चेंज करके जा रहा है। सही। तो हमारा शक उसी की तरफ चला गया सारा। ठीक है, पहले इस एंगल को तो क्लियर करे ना। सही। तो उसमें सबसे अहम जो 100% हमें इस काम में मोहर लग गई, वो हमने इसका होटल आई निकाला जब तो पता चला ये 19 तारीख का वो नवाकोट के इलाके में कोई होटल है, उधर इसने स्टे किया हुआ था। सही। तो वो जब होटल में गए तो अल्लाह पाक का शुक्र है, वहाँ पे वो होटल 1.5-2 मरले का होटल था, जिस तरह के होटल होते हैं आपको, छोटा मोटा था। उसमें जो कैमरा लगा था उसकी फुटेज हमने देखी, और अल्लाह ताला का इतना करम है कि अगर हम 45 मिनट लेट हो जाते तो वो कैमरे भी फजूल किस्म के कैमरे थे, उसमें सिर्फ 12 घंटे की रिकॉर्डिंग होती थी। अच्छा, वो टाइम खत्म 12:01 हो जाता, सारी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जानी थी। सही। तो वो जब वहाँ पे कैमरे देखे तो हमें हर चीज़ क्लियर हो गई। उधर वो 9 साइज़ पे निकल रहा है, वही कपड़े पहन के, लॉबी सी छोटी सी लॉबी है 10-12 बाई फुट की, तो कैमरा लगा हुआ उसमें, वो ऊपर से उतरता शलवार कमीज पहन के, हेलमेट पहना होता है उसने, और जिसमें वकूआ करता है, मास्क पहनता है, कपड़ा लपेटता है, हेलमेट पहनता है, ग्लासेस पहनता है। और लॉबी के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो गली भी कवर कर रहा था, वो गली में उसी मोटर बाइक पे बैठता हुआ नजर आया। और 9:27 पे निकला, वो 10 पे तकरीबन वापस आ जाता है मर्डर करने के बाद। उसके बाद वो ऊपर चला जाता है, तो 11 बजे के करीब 11:05 पे नीचे उतरता है पैंट कोट पहन के, तो वहाँ से बाइक छोड़ के कहीं, तो वहाँ से वो अपना चिंची पे बैठ के तो अड्डे पे पहुँच जाता। अच्छा, वो सारी फुटेजेस आपको मिल गई? वो तो फिर फुटेज की वजह से तो हम किसी 1% भी शक नहीं, श्योर हो गए ना कि यही है मुलजिम, यही है। वो फिर दोबारा इधर आया तो हमने उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ने के बाद फिर हमने औरत को पकड़ा। अच्छा, उसे पकड़ लिया तो मतलब जब वो पकड़ा गया, कहाँ से उसे हिरासत में लिया? लाहौर से वापस आया था वो वहाँ से। अच्छा, वापस आ रहा था लाहौर से, पकड़ लिया तो फौरी तौर पे इतराफ़े जुर्म भी कर लिया कि नहीं? इतराफ़े जुर्म नहीं किया उसने, कहा मैं तो लाहौर अभी आया हूँ,
तो मेरा तो नाम भी ये नहीं है, फलाना टमकाना। फिर हमने जब उसको फुटेज दिखा दी तो फिर उसने कहा जी ठीक मैंने किया। क्या कहता है अपने तरफ में, क्यों तो किया, आप ये क्या कहता है वजूहत कि है? जो इसकी है ना, वो जो क्या हिरा नाम है जिसका, एसपी साहब की जो भाभी थी बिल्कुल वो कीमी के मर्डर से पहले इसके साथ उसके ताल्लुकात थे। सही 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 ठीक है। और जब वो मर गया तो अभी इसने ये 19 तारीख को रमज़ान मुबारक माह 23 को शुरू हुआ, तो इसने 19 या 18 तारीख को से निकाह किया था उसी होटल के अंदर। इसका तो उनसे निकाह भी कर लिया हुआ? हाँ, तो निकाह भी कर लिया हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो निकाह करके वो उसको प्रोवोक करती थी कि मैं आपकी बीवी हूँ, ये मुझे एसपी साहब मुझे महदूद किस्म के पैसे देते हैं, जबकि किराया बड़ा आता है तो प्रॉपर्टी भी है, तो मुझे उन्होंने तंग किया हुआ है, जो झूठ सच बोल के उसको प्रोवोक करी थी। छुप के किया हुआ था ये? हाँ, छुप के किया था। मकसद मेरा हाल उसका यही था कि वो कीमी की प्रॉपर्टी सारी मुझे मिल जाए, वो जो एसपी साहब ने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ उस पर वो ख़त्म हो जाए, प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, वो मैं अपनी आज़ादी वाली ज़िंदगी गुजारूँ जो होती है गलत किस्म के लोगों की। बाकी परेशानी थी कि ये कोई टारगेट किलिंग हुई है, क्या हुआ है। वो उनका एक माजी था पुलिस में, तो ये किसी ने ये तो नहीं किया कि उनके रिटायर होने का वेट किया और उनको शूट कर दिया। टीमी के बाद मैं अपना घर से बाहर निकलना चाहती थी। सही। तो वो कहते थे आप घर में रहो, बच्चों के पास रहो, और मैं उनसे पैसे मांगती थी, वो मुझे 50,000 का महीना देते थे। सही। लेकिन मैं चाहती थी कि ये रास्ते से हटे और मैं पूरी प्रॉपर्टी की मालिक बनूँ। इसने मुझे बोला मेरे साथ निकाह करो, इधर ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। का कज़न है बाबर, उसकी गनमैन ने उसको गोली मारी और फिर वो 1 महीना जिंदा रहा, फिर फौत हो गया। अच्छा, वो किम्मी का भी मामला यही सुनने में आता है, वो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही फायरिंग करना होना, कोई गैंगस्टर टाइप मामला थे, लेकिन उसका भी मर्डर हुआ, उसमें भी यही लोग मुलव्विस हैं, कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। तो नहीं आप कह सकते सर, तो तफ्तीश होगी उसमें। अवकाड़े वाली साइड पे उसको फायर लगा था अपने दोस्त के गनमैन के हाथों, जो कहते हैं इत्तेफाकिया लगा था। हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो गया हुआ था, लेकिन आगे महीने 1.5 बाद उसकी डेथ हुई घर में। ठीक। अचानक ही डेथ हुई है। सही। इन्होंने पोस्टमार्टम भी मेरा करवाया था उसका एसपी साहब ने। तो फिर ये खामोश हो गया, उस पहले भी हम कर रहे हैं तफ्तीश इंशाल्लाह देखें। सही। इसके अलावा भी कोई तफ्तीश में बात सामने आई हो और भी कोई? अभी तक तो वो औरत तो होगी अपना जुडिशल सेम डे। सही। तो बंदे का रिमांड है आरिफ अफरीदी का, उस पर हम तफ्तीश करें इंशाल्लाह। उम्मीद तो है कोई पॉजिटिव बातें निकलेंगी। और ठीक है। इतना हौसला किस तरह से पैदा हो गया भट्ट साहब कि चाहे रिटायर्ड भी हों, रिटायर्ड एसपी को ही टारगेट किया और आसानी के साथ औरत और शख्स ने मिलके? बात की परेशानी थी कि ये कोई टारगेट किलिंग हुई है, क्या हुआ है। वो उनका एक माजी था पुलिस में, तो ये किसी ने ये तो नहीं किया कि उनके रिटायर होने का वेट किया और उनको शूट कर दिया। बिल्कुल ऐसे। ये पुलिस के लिए ज़्यादा परेशानी का बायस था कि इस तरह तो एक रूटीन बन जाएगी, तो इसको तो नहीं रूटीन हम बनने देंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा जो हाजिर सर्विस पुलिस अफसर है वो भी वैसे ही मुकदम है और रिटायर भी वैसे ही। बिल्कुल। तो ये हमारी ज़्यादा परेशानी थी कि इसको सॉर्ट आउट करना है कि ये क्या चक्कर है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है इंशाल्लाह ताला। इनको रिमांड पे है ये इंशाल्लाह। असल में ये सब कुछ जो किया गया है उसके पीछे प्रॉपर्टी की वजूहत है। प्रॉपर्टी थी, उस औरत का किरदार भी इतना अच्छा नहीं था। सही। ठीक है। उसकी ज़िंदगी में भी उसके अफेयर से। सही। ठीक है। वो तो मर गया, उसके बाद उसने देखा होगा कि मुझे ये फिरने टुरने की भी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी और एक लिमिटेड अमाउंट मुझे देते हैं वो। बच्चे भी थे इस खातून के? हाँ जी, बच्चे भी। कितने बच्चे? 2 बेटे 2 बेटियाँ। अच्छा, 4 बच्चों की माँ है। हाँ जी। ये सारा प्लान इसी ने किया था ना, सारा प्लान इसी ने किया। इसी ने उसको शलवार भी इसके नीचे ट्रैक सूट पहनवाया कि सेहतमंद लगे वो लोगों। तो सही सही सही। ठीक है। और उसके बाद इसने एक फुटेज आपने देखी होगी, उसमें लंगड़ा के चल रहा है। सही। बिल्कुल है एक फुटेज। वो हमने पहले दिन ही मैंने कह दिया था कि ये जान के लंगड़ा रहा है चक्कर देने के लिए, मतलब चक्कर देने के लिए, चकमा देने के लिए। औरत ने ही कहा था कि लंगड़ा के चला। मतलब इतनी शातिर खातून, उसने पूरा प्लान किया है। इसने मोटर बाइक भी अपने बाप से लेके दी थे और उसकी टैंकी टापे भी का कलर चेंज करवा के इसने वो कुएं के बाद टैंकी टापे दोबारा वो लगा के वो पुराने जो टैंकी टापे होते हैं वो गंदे नाले में फंसा दिए। सही। तो आपने जाहिर सी बात है खातून से भी तफ्तीश की होगी, पहले भी उससे बातचीत की। उससे जब बाकायदा तौर पर आपको पता लग गया कि यही मुलज़िमा है, मरकज़ी किरदार इसी ने निभाया और इसी ने कत्ल करवाया अफरीदी की मदद से, तो तब क्या कहना था उसका? आप जब उससे सवाल जवाब किए या बातें पूछी तो क्या कहती थी वो? उसका इंकशाफ क्या था? उसका इंकशाफ यही था कि कीमी के बाद मैं अपना घर से बाहर निकलना चाहती थी। सही। तो वो कहते थे आप घर में रहो, बच्चों के पास रहो, और मैं उनसे पैसे मांगती थी, वो मुझे 50,000 का महीना देते थे।
सही। लेकिन मैं चाहती थी कि ये रास्ते से हटे और मैं पूरी प्रॉपर्टी की मालिक बनूँ। इसका बाप बेसिकली रिक्शा ड्राइवर था। किमी की डेथ के बाद ये अपनी पूरी फैमिली को इधर ही ला के रख रही थी घर में। 14-15 मरले का घर था इसका। अच्छा। और 3-4 उसके मकान थे जहाँ से किराए आते थे। 2-2.5 मरबे उसकी ज़मीन थी। सही। ये पूरे तरीके से उस जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी। उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं था, जैसे मैंने आपको। ये पहली शादी थी कि दूसरी शादी थी? कि पहली शादी जो थी ना वो 10 साल रही है। वो फिर बीवी में कोई उसकी औलाद नहीं हुई, उसने डिवोर्स कर दी। इससे शादी हुए भी 10 साल हो गए। इससे शादी हुई भी? नई शादी। और उनकी मौत कब हुई? कितना अर्सा पहले? नवंबर में। ये इसी साल के? हाँ जी, 2022 में। 2022 में। सही 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 सही। तो अब सारा जो सिस्टम देख रहे थे वो इनके भाई फरहत अब्बास शाह ही देख रहे थे? वही देख रहे, सारा देखभाल कर रहे थे। मजीद इन मुलजमान के साथ क्या होगा? तफ्तीश पे अभी तो रिमांड पर होगा मरकजी मुलजिम। खातून को जुडिशल कर दिया है। क्या केस क्लोज हो गया कि दोबारा इसकी तफ्तीश होगी और भी इनमें से कत्ल निकल सकते हैं? नहीं, दोबारा तो नहीं होगी, यही तफ्तीश चल रही है। रिमांड के दौरान जो चीज़ें सामने आई, कोई मर्डर सामने आया तो फिर देखेंगे, किसी मुतलका थाने को उससे रिजू करेंगे हम इंशाल्लाह। सही। 109 में बट साहब अक्सर औकात जो मुलजमान होते हैं वो बच जाते हैं, हालांकि सारा किया धरा उन्हीं का होता है। तो ऐसा कोई कानून में शिक के ये बच न सके और इनको इनके किए की सजा मिले? वो साबित करना मुश्किल होता है, हम इंशाल्लाह करेंगे। हमारे पास एविडेंस बड़े मजबूत है। हाँ जी। और इतराफ़ जुर्म भी? नहीं, इतराफ़ जुर्म के अलावा हमारे पास एविडेंस बड़े मजबूत है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ वो मुलजिम मौजूद है जिसने दिन दिहाड़े रिटायर्ड एसपी को फायरिंग करके उसके घर की दहलीज पर ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इसे चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। ये किस तरह गिरफ्तार हुआ, प्लानिंग कैसे की गई और ये कत्ल की वारदात करने का हौसला इसमें कैसे आया, ये सब कुछ इसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ अफरीदी। कहाँ के रहने वाले? बाड़ा खैबर एजेंसी। बाड़ा के रहने वाले? यहाँ पे क्या करते थे? इधर ये ड्यूटी करता था सिक्योरिटी गार्ड। किसके साथ? इनके साथ, कलीम अनवर के साथ। कलीम अनवर कौन? वो बॉस किमी? था। जी किमी। कब से कर रहे थे? 3.5 साल से। 3.5 साल से? जी। कब शुरू की थी? 3.5 साल से। 2019 में, 20 में? 2000 अभी 23 है, 2019 में। हाँ, 2019 में। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले कुछ भी नहीं। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। कैसे मिले उसे कलीम वो अनवर को? दोस्त की वजह से। कौन से दोस्त की वजह से? भाई का दोस्त था ना। हाँ, तुम्हारे बड़े भाई का? जी। ये दोस्त था, 25 साल 19 साल की दोस्ती थी और उन्होंने बुलाया था। भाई को बोला मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड का ज़रूरत है, फिर भाई ने मुझे भेजा। ठीक है, कहाँ पे भेजा? लाहौर के किस इलाके में? लाहौर समनाबाद अनवर पार्क। समनाबाद अनवर पार्क में। ठीक है, फिर उसके साथ ड्यूटी करनी शुरू कर दी। कितनी देर की ड्यूटी? 3.5 साल 3 देर इतना ड्यूटी हो। साथ रहते थे हर वक्त? जी। ठीक है, वो क्यों सिक्योरिटी की ज़रूरत थी उन्हें? वो क्या करते थे? बस नहीं, उसका नहीं, मेरे साथ तो अच्छा था और लड़ाई करते थे कभी कभी। किसके साथ? ऐसे कोई भी बात होता था ना, बस लड़ाई करता था। किसके साथ लड़ाई करते थे? वो मुझे याद नहीं है, किसी साथ आते थे। नहीं, लोगों के साथ लड़ते? हाँ, जो लोगों के साथ। ठीक है, तो तुम्हें भी भेजता था लड़ने के लिए? हाँ? मेरे साथ होता था बस। ठीक है, फिर क्या हुआ? वो किधर गया कलीम अनवर? वो उसको नहीं, जिसका कज़न है बाबर, उसकी गनमैन ने उसको गोली मारी और फिर वो 1 महीना जिंदा रहा, फिर फौत हो गया। ठीक है, तुम भी साथ थे? हाँ, मैं उधर ही था। तुम्हारे सामने गोली मार दी? नहीं, गोली मेरे सामने नहीं मारी। वो मैं उस टाइम नहीं था। उस टाइम किधर थे? मैं लाहौर था, ये गाँव था। ठीक है, गांव में लगी? जी। ठीक है, फिर गए फिर जब गोली का पता? हाँ, हॉस्पिटल में गया फिर। सही है। क्या किया फिर कलीम के घर में रह के? उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात बना लिए? नहीं, वो तो जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड के साथ बात होती थी ना, हाँ। इस तरह बात करता था हमारे साथ। कौन? इसकी बीवी हीरा। हाँ, अब वो किसकी बीवी? अब मेरी बीवी। हाँ, वो बताओ ना, ताल्लुकात कैसे बनाए उसके? हाँ, वो तो निकाह हुआ है। कितने देर पहले बनाए? निकाह रोज़े से पहले 5-6 दिन पहले हुआ, 4 दिन से। किस से 4-5 दिन पहले? निकाह हुआ है ना हीरा से। ये कत्ल से पहले? हाँ जी। ये जो अब वारदात की है? जी। इससे पहले? हाँ जी। ठीक है, उससे पहले उसके किमी की ज़िंदगी में ताल्लुकात बना लिए थे?
हाँ बात वो करते थे। करते थे? जी, जी। ठीक है, क्या कहते थे, शादी करनी है? नहीं नहीं, हाँ। ऐसे बस वही बहुत अच्छे हो आप। कितने बच्चे थे वो जो तुम्हारा मालिक था उसकी बीवी के? तीन बच्चे। 3 बच्चे? जी। आप कितने? आप भी तीन है। 3 ही बच्चे? ठीक है। तो कोई ज़रा शर्म नहीं आया कि यहाँ पे मैं रोज़गार कमाता हूँ, उसी घर में मुंह मार रहा हूँ? नहीं नहीं, ये पठानों बात में तो गैरत होता है। मैंने ये कभी नहीं किया, सिर्फ बात करता था, हमारे साथ गाड़ी पे जाता था, हाँ। बाजार जाता था, मैं ड्राइवर भी हूँ ना, हर जगह पे जाता था, बात इस तरह करता था। सही है। हाँ, हमने और कुछ ऐसा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया है। दोस्ती था? हाँ बस। सिर्फ दोस्ती? जी जी। ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? मजीद दोस्ती पक्की कैसे हो गई? ये जो उसका शोहर फौत हो गया, इसकी इद्दत ख़त्म हो गया, इसके बाद इसने मुझे बोला मेरे साथ निकाह करो, इधर ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। कौन तंग कर रहा है? ये जिसको मारा है। तुम कहाँ पे रहते रहे हो उसके शौहर के उसके बाद मैं 2 माह 1 माह में 1 हफ्ता घर गुजारा, 1 माह इधर हाई कोर्ट गुजारा, ड्यूटी करता था इधर, और 2 माह बाई पीरू ड्यूटी किया था। किधर? बाई पीरू नहीं, बाई पीरू पोलनगर। बाई फेरू? जी जी। हाँ, फूलनगर। वहाँ पे किस चीज़ का ड्यूटी किया था? वो उधर भी सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी था। हाँ, किसी के पास? जी। तो राब्ते में था फ़ोन पे? हाँ, इसके साथ? बात करता था। हीरा के साथ? हाँ जी। सही है। क्या कहता था वो तुम्हें? वो कहता था यार ये तंग कर रहे लोग, हमारे हक नहीं दे रहे, इन बच्चों का पैसे नहीं दे रहे, और जो किराया आता है 50,000 ये महीना देता है, और वो बकाया रखते हैं, ये 50,000 तो ये बिल हमारा खर्च हो जाता है ना, बिजली का बिल और गैस का बिल, बिजली का बिल। हाँ। सही है। फिर मैंने उसको बोला टेंशन न लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही। तो देगा आपको, अपना हक के देगा। भाई ये बात करता था मैं। ठीक है। कौन देगा? ये उनका हक था ना, भाई किसने देना था? फरद ने रखा था ना। सर फरत ने जी, रखा जी। था। सही है। तो फिर आगे क्या क्या होता रहा फिर? आगे बस वो ये बातें होती थी ना, तंग कर रहा है क्या, ये वो मोहब्बत पहले से कि तुम्हारे ताल्लुकात पहले से थे खातून के साथ? वहाँ बात करते थे हम। सही है। शादी फिर कब की? ये रोज़े से 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। कहाँ पे की शादी? उसकी घर, उसकी बहन की घर। वो कहाँ पे है? क्या नाम है, क्यों म्यू कॉलेज, क्या नाम है? एमयू कॉलेज? जी जी जी, इसके साइड पे। अच्छा, वहाँ पे गए? जी जी। फिर कौन कौन आया उस शादी में? मैं और ये सना और कारी साहब था, और इसकी बहन थी बस। हीरा नाम नहीं था? मैंने सना रखता, हीरा नाम था। अच्छा, हीरा नाम था। कारी साहब थे और इसकी बहन थी। जी जी जी। ये कौन सी बीवी हैं, ये कौन सी इज्जत हैं जो कत्ल करने की प्लानिंग दें अपने शौहर के भाई को? ये क्रिमिनल औरतों के साथ शादियाँ करनी चाहिए। गंदा होता है ना वो, बस हमारे लिए साफ़ हो जाते हैं जब निकाह होता है ना कौन के साथ, सब वो फिर गलत काम कर नहीं, वो साफ हो गया अब तुम्हारा बीवी? वो उस टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था ना। क्या होगा अब उसका? तुम्हारा क्या होगा? मिलोगे दोबारा? अल्लाह चाहे मिलेंगे। सारी प्लानिंग क्या थी, हमने शादी के बाद किस तरह रहना है, वो खातून ने क्या कुछ कहा और तुमने क्या कुछ किया? हाँ, उसने निकाह किया हमारे साथ। हाँ। तो उसने बोला इधर हम घर ले लेंगे आपके लिए, किराया भी नहीं होता किराए पे। ठीक है। और उतनी देर तक आप होटल रहो, ड्यूटी मत किया करो। अच्छा, होटल कौन से भले? मरहबा क्या नाम है, यतीम खाने से थोड़ा ऊपर। अच्छा, यतीम खाने के पास? वो जो जिसमें रहते हैं? जी जी। अच्छा। और ईद के बाद हमारा रुस्खती होगा। अच्छा, ईद के बाद? हाँ जी। सही है। फिर बस ये बातें हो रही थी, और फिर उसने ये बात भी बोली, ये बहुत तंग कर रहा है, इनको बस मार दो। किसको मार दो? फरहत को। अच्छा, तो क्या कहा तुमने? बहुत कहना, अभी पहले तंग कर रहा था, अभी मेरे साथ ये शादी भी करना चाहता है, और उसका नज़र भी मेरे तरफ करना अच्छा नहीं ये लगता है। सही। बस मुझे इसलिए बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तुम्हें गुस्सा आ गया? क्या गुस्सा आया? और मेरा बीबी था उस टाइम है ना। बीवी था वो तुम्हारा? अच्छा। निकाह हुआ है ना। हाँ, निकाह हुआ था। फिर इसकी वजह से बस गुस्सा आ गया? जी जी। तो फिर क्या किया गुस्से में बीवी के कहने पे? मार दिया। मतलब गैरत आई, गुस्सा आया, किस चीज़ का आया? ये क्यों देख रहा है मेरी बीबी को? हाँ, ये क्यों देख रहा है? तो तुम किसी की बीवी जहाँ पे
रोजगार कमाता है, वहाँ पे उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात बनाता है, उस टाइम तब नहीं गैरत आया, गुस्सा नहीं आया? उस टाइम मैं सिक्योरिटी गार्ड था। हाँ। जो सिक्योरिटी गार्ड जिस तरह बात करते लोग हैं ना, उसी तरह मेरे साथ बात करता था और ये बोलता था बहुत अच्छे हो। और जब निकाह हुआ फिर तो मेरा बीबी बन गया ना। निकाह का भी ऑफर इसने दिया है। किसने? हिरान ने। निकाह का क्या दिया है? जो हमारे साथ निकाह करो ये ऑफर नहीं, जो क्या ऑफर? हाँ, ये हीरा नहीं दिया। अच्छा, वही मास्टरमाइंड है, सब कुछ उसी ने किया है। फिर उसने कहा कि इसे मार दो जी। तुमने क्या कहा? मैंने एक बार बोला अभी रोज़ा है, कुछ बस सब्र करो, देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। अच्छा, फिर वो तो एसपी पुलिस से रिटायर्ड था, कोई खौफ नहीं आया? कोई ये बातों का मुझे नहीं पता था। हैं? नहीं पता था। ये कैसे मुमकिन है? तुम 3.5 साल उसके भाई के साथ नौकरी किया, और ये वहाँ पे रहा, उसके साथ गनमैन रहा, वो वहाँ पे बार बार बात नहीं होता होगा इसका भाई पुलिस में रिटायर्ड? ये बात होता था। तो फिर और ये बात नहीं पता था ना, जितना मैं पकड़ा जाऊंगा ये होगा। अच्छा चलो, अभी वो बताओ प्लानिंग कैसे किया? ठीक है, उसने कह दिया तुम्हें कि इसे मार दो, फिर? बस वो मैंने फिर उसके बाद मान लिया। फिर वो नहीं फ़ोन पे बताया मुझे कि गाड़ी धो रहे आ जाओ। नहीं, प्लानिंग फिर पूरी तरतीब दी होगी ना, पिस्टल पहले से ही पास होती थी तुम्हारे? हाँ जी। ठीक है, फिर क्या प्लान किया उसके साथ बैठ के कि उसने क्या क्या कहा तुम्हें? जी मैं जब आपको फ़ोन करूँगा आपने आ जाना। ठीक है, ठीक है, उसने फ़ोन किया फिर? जी जी। बात हुई थी पहले? हाँ जी। किस टाइम फ़ोन किया उसका? फ़ोन सुबह। कितने बजे? वो टाइम मुझे याद नहीं है, जिस दिन गाड़ी धो रही थी। ठीक है, फिर क्या कहा उसने फ़ोन करके? ये आ जाओ। आ जाओ, क्या कर रहा है वो? गाड़ी धो रहे आ जाओ, मौका है। तो तुम? मैं आ गया। ठीक है, वो जो ड्रेसिंग करके आए, वो हेलमेट पहना हुआ था, वो सब कुछ वो क्या था, वो सारी बात बताओ। हाँ, उन्होंने बोला इस तरह करके आना है। किस तरह करके आना है? ये कपड़े पहनना है, हेलमेट पहनना है, लंगड़ा चलना है, ये वो। अच्छा, नहीं चलो तुम आ गए, जी जी। वहाँ पे आए, हेलमेट पहना हुआ था जी, तुमने, जी, मौके पर पहुँच गए, फ़ोन पे रब्ता हो रहा था तुम्हारा उसके साथ? नहीं हीरा के साथ? उस टाइम नहीं हुआ। बस उसने बोला वो देख लिया, मैंने हाँ वो देख लिया, गाड़ी बाहर खड़ा है, गाड़ी धो लिया, अभी बाहर आएगा। मैं चलो ठीक है। बस उसके ठीक है। बाद बात नहीं हुआ। फिर क्या किया तुमने? वहाँ पे पहुँच गए मौके पर? हाँ, मौके पे पहुंच गया। जब मैंने देखा उसके पास गया, उसको मार दिया। उसको मार दिया। अच्छा, वो जब तुम वहाँ पे पहुँचे हो, गाड़ी का दरवाज़ा खुला था, एक बच्ची भी खड़ी थी, वो जो मुलाजमा, घरेलू मुलाजमा? और मेरे उस तरफ ज़हन नहीं था। चलो ज़हन नहीं था, पहले तुमने उनने सीधा किया है, बात की है ना कोई, वो जब वो सीधा हुआ है? ये बात नहीं किया। हाँ, क्या कहा तुमने उससे मौके पर जाकर? कुछ भी नहीं बोला मैंने से। तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हुआ है ना वो? हाँ, कुछ बोला उसने। मेरा हेलमेट था ना और रुमाल भी था, मैंने सही मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या बोला? वो मुझे नहीं पता क्या बोला। पिस्टल हाथ में पकड़ा हुआ था उसको? वो मेरे हाथ में था। अच्छा, फिर बस मैंने मार दिया। एक गोली मारी? गोली मारी, गिर गए? एक ही गोली में कि 2 गोलियां मारी? पता पहले नहीं मुझे। वैसे तो तुमने 4 फायर किए ना? हाँ, 4 गोलियां मारी। हाँ, 4। वो बताओ वो किस तरह से मारी? वो नहीं पता मुझे किधर से लगी, किधर से नहीं लगी। सामने एक मारी ना, सीसीटीवी फुटेज देखी अपनी? हाँ जी। हाँ। वो ऐसे करके मारी। हाँ, और फिर मुझे नहीं पता किधर लगी किधर नहीं। मेरे पास कितनी गोलियां चलाई तुमने? आपने अपनी बोला 4, बस 4 ही होगा। फिर गोलियां चला के उसे कत्ल कर दिया वहाँ पे? जी। तो कहाँ पे भागे? मैं भाग गया सगिया वाला पुल। सगिया? जी। वहाँ पे क्या था? उधर मोटरसाइकिल खड़ा करना था। ठीक है, कर दिया। किस जगह पे किया? जिस जगह बताया था। जिधर ही खड़ा। हीरा नहीं बताया था? कहाँ पे खड़ा करना था? सगिया पुल नहीं। उधर। किस जगह पे? सगिया पुल? वही बस उस जगह को पता नहीं हो सगिया पुल से। ओपन ही, सड़क के ऊपर ही? ठीक है, वहाँ पे कर दिया। फिर क्या किया? फिर मैं आ गया। ये सब कुछ हीरा ने बताया। गैरत का भी तकाजा। अब तुम्हारा बीवी था, तुमने कहा मुझे गुस्सा भी आ गया। तो बीवियाँ जो इज्जत होती हैं शोहरों की, वो उनसे कत्ल करवाती हैं इस तरह से? वो प्लानिंग देती हैं उससे कि मोटरसाइकिल कत्ल करके कहाँ पे रखनी है, क्या पहनना है, लंगड़ा के चलना है? वो भी बताओ ज़रा, और क्या क्या तरीके बताती रही है तुम्हें? बस ये जिस तरह हमने बताया। वो बताओ ना, मतलब क्या कहा उसने कि नीचे क्या पहनना है? हाँ, वो तो मैंने बताया ना, कपड़े पहना, नीचे ट्राउजर शर्ट पहना। क्या उसकी वजह क्या थी? थोड़ा मोटो लगोगे। हाँ, पकड़े नहीं जाओगे। हाँ। और क्या प्लानिंग में उसने शामिल किया? मोटरसाइकिल सगियां फेंकनी? हाँ, नहीं उधर खड़ा करना है, खड़ा करना है। और इसके अलावा? बस
और पिस्टल लंगड़ा के चलना है। पिस्टल उधर फेंकना है, जो नहीं है पानी जो ऐसे फूल। अच्छा, पहले जो तुम्हारे खानदान में भाइयों की शादियां, इधर उधर शादियां हुई, उनकी बीवियां भी यही प्लानिंग करके कत्ल करवाती रहीं इसी तरह से? नहीं, तो फिर तुम कह रहे हो वो तो मेरी बीवी था, गुस्सा आ गया, ऐसा बीवी होता है? वो उसके साथ जुल्म हुआ था ना, इसलिए बस। कौन सा जुल्म हुआ उसके ये साथ? जुल्म करते कह रहा, मुझे कहता था उस टाइम, मुझे जुल्म लग रहा था ना। ये कहती थी मुझे हमारे साथ बहुत जुल्म कर रहा है, अपना हक नहीं दे रहा है और बहुत तंग कर रहे हैं। सही है। फिर पकड़ा कैसे गया? मैं भागा इधर से। किधर गया? पेशावर। अच्छा, फिर उधर से पकड़ा गया। पुलिस ने पकड़ लिया? जी। ये नहीं आइडिया था कि पकड़ा जाऊंगा? ये मुझे नहीं था। तो वो पता नहीं था पुलिस में है? पुलिस का कुछ नहीं पता था कि मैं किससे क्या कर रहा हूँ? पुलिस से चाहे रिटायर्ड था। हाँ, ये बात पता होता तो फिर हम करते। नहीं करना था। फिर बीवी की बात नहीं मानना था? बीवी से प्यार है अभी भी? बस अभी बीबी है ना। अब बीवी है, अब बीवी के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। हाँ। यहाँ से मौका मिलेगा तो जिंदगी गुजारोगे? क्या लगता है तुम्हें फ्री हो जाओगे जल्दी, छूट जाओगे? अल्लाह बस देखता है। अल्लाह देखता है। कोई अच्छे काम किए हैं, कोई नेक अमाल किए हैं जो अल्लाह देखता है? तुमने तो कत्ल किया। हाँ, वो तो मुझे पता है। और एक शादीशुदा खातून जो बच्चों की माँ है, उससे ताल्लुकात बनाए, सब कुछ तो गुनाह किया, गलत किया। फिर उससे बाद में शादी की। सर मैंने नहीं बनाया, ताल्लुकात उन्होंने बनाया। उन्होंने बनाया या तुमने बनाया? तुम्हारी रजामंदी के साथ हुआ ना? बनाया, निकाह हमने किया जो जायज़ था। तो वो तो सारा प्लानिंग के तहत उसने किया, वो तो तुम्हें इस्तेमाल किया उसने। तो तुम तो कह रहे हो अब तो तुम्हारी बीवी है, अभी भी कसूरवार नहीं लगती वो तुम्हें? नहीं, अफसोस बहुत हुआ है। किस चीज़ का अफसोस हुआ है? ये कत्ल गाना। और शातिर आदमी, तुम तो अभी तक परेशान नहीं हो, कत्ल करके इजी खड़े हो। नहीं, कोई परेशानी भी नहीं है तुम्हें? बहुत। उसके बच्चों का क्या बनेगा? जिसको कत्ल कर दिया उसकी फैमिली का क्या होगा? वो सोचा कभी? हाँ, मुझे बहुत, मैं रोज़ ये सोचता हूँ। बहुत दुख दिया मैं। ये क्या समझते थे कि पुलिस नहीं पकड़ पाएगी तुम्हें? हाँ, ये बात मैं समझता था। मैं उधर जाऊँगा, मुझे नहीं। फिर कितनी देर में पकड़े गए? पुलिस ने कितनी देर में पकड़ा? 12 घंटे के अंदर। कत्ल करने के बाद हुई अपनी बीवी से मुलाकात यहीं पे? नहीं। तो साथ तुम्हें खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? वो मेरा मुँह छुपा हुआ था। छुपा हुआ था? बात नहीं किया कोई? नहीं, आमने सामने एक बार भी नहीं आए? नहीं, जब उधर जो कॉन्फ्रेंस था ना, हाँ, उधर उठाया, फिर कैमरे की तरफ हमारा ध्यान था। उसने वो पीछे से बोला कैमरे की तरफ देखो। किसने बोला? वो मुझे नहीं पता किसने बोला। बीवी ने नहीं कुछ बोला? नहीं। अब क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ जो ये तुमने किया? कोई शर्मिंदगी है? किस चीज़ की? क्यों किया मैंने ऐसा? नहीं करना चाहिए था। तो बीवी ने, तुम तो कह रहे हो बीवी के कहने पे किया, बीवी को तंग करता था उस टाइम का ना, गुस्सा आया था। लोगों के लिए कोई मैसेज, अगर कोई अक्ल आई है किसी चीज़ में? हाँ, कोई गलती बस इस तरह नहीं करना। क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। ये कौन सी बीवी हैं, ये कौन सी इज्जत हैं जो कत्ल करने की प्लानिंग दें अपने शौहर के भाई को? साबका शौहर जो उसका फौत हो गया, उसके भाई को कत्ल करवाएं, तरीके बताएं। ये क्रिमिनल औरतों के साथ शादियां करनी चाहिए? भाई एक बात बताओ। बताऊं, हमारे इलाके में जब निकाह होता है ना, और कितना भी क्या नाम है, गुनहगार गंदा होता है ना, वो बस हमारे लिए साफ़ हो जाते हैं। जब निकाह होता है ना, कौन भी साफ सब वो फिर गलत काम कर नहीं, वो साफ हो गया अब तुम्हारा बीवी? वो उस टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था ना। ये निकाह किया था, निकाह के बगैर मैं मिलता था या वो कितना गुनाह होता था। तो बात करता या ये करता। अब मजीद क्या फ्यूचर है तुम्हारा, तुम्हारी बीवी का? वो मुझे नहीं पता सर। वो तो जेल में है। मुझे नहीं पता। क्या होगा अब उसका? तुम्हारा क्या होगा? मिलोगे दोबारा? अल्लाह चाहे मिलेंगे, अल्लाह नहीं चाहे। लेके जाओगे उससे साथ कि उसके यहीं पे रहोगे? उसकी जो प्रॉपर्टी पे कब्जा करना था, जो प्रॉपर्टी के लिए सारा कत्ल की वारदात किया? बस ये मुझे नहीं पता था। इसका कानून में पता है सजा क्या होता है? जेल होता है या सजा मौत होता है? फांसी होता है ना। तो तुम्हें फांसी नहीं होना चाहिए? फांसी नहीं होना चाहिए? बताओ, इस पे क्यों खामोश हो? फांसी नहीं होना चाहिए? बस पता नहीं।
नाजरीन, अक्सर औक़ात मुल्ज़मान जितने भी शातिर क्यों ना हों, जितने मर्जी बड़े शूटर हों, लेकिन जब फांसी की बारी आती है, मौत की बारी आती है, तो उन पर खामोशी छा जाती है और खौफ के साए जो है मंडला जाते। नाजरीन, पैसों की लालच और हवस इंसान से उसकी इंसानियत और औरत से उसकी वफा छीन लेती है। इस केस में भी ऐसा हुआ कि 3 बच्चों की मां ने अपने शौहर के गुजर जाने के बाद अपने जेठ को जायदाद की लालच में अपने आशिक की मदद से मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा अपने बच्चों के साथ साथ अपने दीगर रिश्तेदारों पर भी नजर रखें ताकि अंजाम इस तरह का भयानक ना हो। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।